दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टैफ के बारे में। दोस्तों सभी शिक्षकों को टैफ भरना आवश्यक है। जानिए सत्र 2022-23 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश। तो वीडियो के दौरान सेशन 2022-23 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। दोस्तों प्रथम छमाही के लिए टैफ भरने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जुलाई निर्धारित की गई है, यानी सभी को 30 जुलाई से पहले शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना आवश्यक है। दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 15 जुलाई को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत है सभी कार्मिकों के लिए टैफ भरना आवश्यक होता है, जिसके आधार पर स्वमूल्यांकन शिक्षण के दौरान जो कठिनाइयां आती हैं और जो चुनौतियां हैं उनका आकलन और शिक्षक प्रशिक्षणों का जो डाटा है वो तैयार किया जाता है। ये हर वर्ष अपने से भरवाया जाता है और सभी के लिए भरना आवश्यक होता है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें सामान्य दिशा निर्देशों की, तो राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा प्रपत्र भरना आवश्यक है, यानी चाहे वो प्रिंसिपल हों, हेडमास्टर हों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी टीचर्स हैं, जो भी कार्मिक हैं माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में, उन सभी के लिए भरना आवश्यक है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा गत वर्ष की भांति स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों संस्था प्रधानों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं। दोस्तों हर वर्ष की भांति अपने को इस बार भी स्टाफ लॉगिन से यह प्रपत्र भरना है, जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी। प्रत्येक कार्मिक को भरना ये आवश्यक है। अगर नहीं भरा जाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, अगर किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई होती है तो। आगे देखिए आप, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022-23 में कुल 2 बार छमाही आधार पर भरा जाना है। प्रथम छमाही यहाँ पर 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक और द्वितीय छमाही 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 के आधार पर सूचनाएं इंदराज की जानी है। यानी अभी जो अपने को टैफ भरना है उसमें 1 जनवरी से 30 जून तक की अपनी सूचनाएं फिल करनी है और इसकी अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम छमाही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 30 जुलाई 2022 तक शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है तथा द्वितीय छमाही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। यानी प्रथम छमाही जो 1 जनवरी से 30 जून तक है उसकी जो सूचनाएं हैं वो अपने को 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से टैफ में फिल करनी है और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जो द्वितीय छमाही है उसको भरने के लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यानी जैसे ही दिसंबर कंप्लीट होता है जनवरी माह के अंदर अपने को ये फिल करनी होगी और 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आगे देखिए दोस्तों, जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइमलाइन अनुरूप वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा और न ही ऐसे कार्मिकों को वेतन वृद्धि लागू नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, सभी के लिए अनिवार्य है भरना। अगर किसी कारणवश आप नहीं भर पाते हैं या जानबूझकर आप नहीं भरते हैं तो आपका पेमेंट रोक लिया जाएगा और वेतन वृद्धि भी रोक ली जाएगी। यानी आगामी माह के अंदर 1 जुलाई से जो अपनी वेतन वृद्धि लागू होती है वो वेतन वृद्धि आपके लागू नहीं होगी और साथ ही जुलाई माह का, यदि आपने जुलाई माह में ये टैफ ऑनलाइन नहीं किया है, यानी आपने अंतिम तिथि तक यदि टैफ ऑनलाइन नहीं किया है तो आपका जुलाई महीने का पेमेंट है वो भी रोक लिया जाएगा। आगे देखिए, प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों का वेतन आहरित न हो तथा उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधान पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्ति से जिम्मेदार होंगे। यानी जो भी डीडीओ है अपना वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा और यदि किसी कार्मिक का टैफ नहीं भरा जाता है तो उसका वेतन रोकने का कार्य और वेतन वृद्धि लागू नहीं होने का कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। अगर ये नहीं करता है तो उसकी व्यक्ति से जिम्मेदारी होगी। आगे देखिए, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा। तो जैसे ही हम ऑनलाइन टैफ फिल कर देंगे उसके बाद नियंत्रण अधिकारी के द्वारा जैसे ही टिप्पणी सबमिट की जाएगी अपने सामने प्रिंट ऑप्शन है वो शो हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट कर लें तथा अपने स्वयं के रिकॉर्ड हेतु संधारित करें। तो जैसे ही प्रिंट ऑप्शन शुरू हो जाता है हमें इसका प्रिंट लेना है और अपनी जो
फाइल है या जो रिकॉर्ड आप संधारित कर रहे हैं अपना, उसके अंदर इसको लगा करके रखना है। आगे देखिए, जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही है तो वह अपने संबंधित पीओ सीबीओ कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक एमआईएस इंचार्ज की ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने पीओ से संपर्क कर सकते हैं या सीबीओ कार्यालय के अंदर जो भी एमआईएस इंचार्ज है उनकी सहायता आप ले सकते हैं। आगे देखिए, प्रथम छमाही जनवरी से जून 2022 उपरांत सीआरसी स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह अगस्त सितंबर 2022 में की जाएगी। जो भी जुलाई तक टैफ भरे जाएंगे उनकी समीक्षा अगस्त और सितंबर में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक सीआरसी को प्रति शिक्षक संस्था प्रदान 25 रुपये देय होंगे। फिर देखिए, द्वितीय छमाही की जो समीक्षा बैठक है वो फरवरी माह के अंदर यानी फरवरी 2023 के अंदर आयोजित की जाएगी और इसके अंदर भी प्रत्येक शिक्षक और संस्था प्रधान जो भी इस बैठक के अंदर भाग लेंगे उनको 25 रुपये देय होगा। आगे देखिए, टैफ अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डेटा का विश्लेषण पीओ ब्लॉक जिला स्तर पर किया जाना है। टैफ डेटा के आधार पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत मिसलेनियस टीचर एप्रिशियल फॉर्मेट रिपोर्टिंग टूल पर प्रदर्शित किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा जो टैब फिल किया गया है उसकी रिपोर्ट जो है वो अपने शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर जो स्कूल लॉगिन है वहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करने हेतु मनोनीत नियंत्रण अधिकारी यानी शिक्षकों के द्वारा या अन्य कार्मिकों के द्वारा जो टैब फिल किया जाता है उसके ऊपर टिप्पणी किसके द्वारा की जाएगी, नियंत्रण अधिकारी कौन रहेगा। तो पहले देखिए आप, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ प्रक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ होंगे तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पर पीओ के अंडर में जितने भी विद्यालय हैं उनके सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों के जो नियंत्रण अधिकारी हैं वो पीओ रहेंगे और पीओ के द्वारा ही टिप्पणी अंकित की जाएगी। फिर देखिए आप, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होंगे तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में स्वयं पीओ विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। तो जो पीओ का विद्यालय है उसके जो कार्मिक हैं उनके द्वारा जो टैफ भरा जाएगा उसके लिए भी नियंत्रण अधिकारी और टिप्पणी करने के लिए पीओ को यहाँ पर ऑथराइज किया गया है। आगे देखिए, प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन पर तदनुसार टिप्पणी अंकित करेंगे। ऐसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ के रूप में चयनित नहीं हैं उन विद्यालयों के अंदर जो भी शिक्षक या कार्मिक हैं उनके द्वारा जो टैफ भरा जाएगा उनके ऊपर टिप्पणी करने का कार्य उस विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उसके विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे जो विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी अंकित करेंगे। तो शहरी क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वह प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, उनके कार्मिकों के जो टैफ हैं उनके ऊपर उस विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा ही टिप्पणी अंकित की जाएगी, वही उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। आगे देखिए, शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित यूसीओ होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के संस्था प्रधानों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी अंकित करेंगे। तो जो शिक्षक हैं उनके लिए तो संस्था प्रधान यहाँ पर टिप्पणी अंकित करेंगे शहरी क्षेत्रों के अंदर, और जो संस्था प्रधान हैं जो प्रधानाध्यापक हैं उनके शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के ऊपर जो उनके यूसीओ हैं वो टिप्पणी करेंगे, वो उनके नियंत्रण अधिकारी यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पीओ सहित विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी अंकित करेंगे। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक
एवं उच्च माध्यमिक CRC सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे। नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पर जो भी नियंत्रण अधिकारी मनोनीत किए गए हैं जिनके द्वारा टिप्पणी की जानी है उनके बारे में भी विस्तृत बताया गया है। आगे देखिए, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित विशेष बिंदु यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बिंदु हैं वो दिए गए हैं। सेशन 2022-23 हेतु नवीन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित कर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल अद्यतन किया जा रहा है। यह नवीनतम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र NPST पर आधारित होगा जो शीघ्र ही साझा कर दिया जाएगा। नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के ऊपर आधारित जो नवीनतम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो अद्यतन किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा ये शो हो जाएगा और यहीं पर अपने को जो अपनी सूचनाएं हैं वो अपडेट करनी है, फिल करनी है। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रपत्र में शिक्षक संस्था प्रधानों को शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, अपनी जो भी योग्यता है चाहे शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो, व्यक्तिगत सूचनाएं, अपनी जो भी डिटेल है, पर्सनल डिटेल है वो हमें फिल करनी है। वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषयों की जानकारी हमें देनी है। उपस्थिति अपनी है वो देनी है। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति, अगर कोई है ऐसा कार्मिक जो अन्य विभाग के अंदर प्रतिनियुक्ति पर है तो वो जानकारी इसके अंदर अपने को देनी होगी। कार्यों के समग्र मूल्यांकन हेतु सूचकांक, ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्र स्तरीय उपलब्धियों, प्रशिक्षणों एवं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सुझाव इत्यादि की सूचना इंद्राज की जानी है। तो दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने को टेफ ऑनलाइन करना है, जिसकी प्रथम छमाही जनवरी से जून 2022 है और अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। दोस्तों, 30 जुलाई से पहले अपने को टेफ ऑनलाइन करना है। अभी पोर्टल के ऊपर टेफ अपडेट करने का कार्य जारी है। जैसे ही अपडेट हो जाता है अपने को सूचनाएं ऑनलाइन इसके अंदर फिल करनी होंगी। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से सेशन 2022-23 के लिए जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।